श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन कथा में बताया गया कि कैसे करुणामय श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा को देखकर प्रेम से नेत्र भर लिए, उनके चरण अपने आंसुओं से धुलवाए और उन्हें अपने समीप आसन प्रदान किया। यही प्रसंग सच्ची मित्रता, विनम्रता और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 13 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक कथा प्रवक्ता धर्माचार्य शिव मूर्ति जी महाराज चित्रकूट धाम, मुख्य अतिथि गोरख पोद्दार अश्विनी यादव, विशिष्ट अतिथि दिलीप द्विवेदी, राजा पंडित, कथावाचक प्रवक्ता साध्वी सीमा सिद्ध किशोरी, परम पूज्य शिवदासी तिवारी, कथा स्थल श्री भोले बाबा मंदिर, ई ब्लॉक, रामलीला पार्क, कमला नगर, आगरा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक। संपर्क सूत्र 9410000821। यूट्यूब चैनल कर्व यूट्यूब। शिव मूर्ति महाराज आयोजक एवं व्यवस्थापक, रामलीला कमेटी, समस्त भक्तगण एवं शिष्यगण, आगरा। रामलीला पार्क इसको भोले बाबा पार्क कहते थे, रामलीला पार्क का नाम दिया गया है। हमारे पंडित जी शिव मूर्ति जी वो लगातार 12 वर्षों से पार्क में भागवत कथा का आयोजन करते हैं। इस बहाने माइक के द्वारा जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, पूरे कमला नगर के अंदर माइक व्यवस्था है, लोग अपने घरों से सुनकर भागवत कथा का आनंद लेते हैं। और मेरा तो सबसे यही कहना है कि ऐसे भागवत कथा में आकर अपने जो बुरे काम है वो यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दे, भागवत कथा का आनंद लें। कौन सा दिन है? ये 13 तारीख को प्रारंभ हुई थी और करीब कल इसकी समाप्ति है और फिर विशाल भंडारा हुआ और तभी निवेदन है से आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। समापन कराया जा रहा है। आज सुदामा चरित्र का वर्णन है, जिसमें सुदामा जी के सारे चरित्र का वर्णन किया गया है। गुरु जी के शब्दों से ऐसी वाणी प्रस्तुत हो रही है कि सारे भक्तगण बने हुए कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि गुरु जी एक सनातनी है और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। देखिए, भागवत का एक मकसद जो है श्री कृष्ण के जो गीता के उपदेश है पूरा, उसमें श्री कृष्ण ने जो अपना विवरण दिया है वो ज्ञान होता है। और कलयुग क्या है? कलयुग एक बहुत पाप का जिसमें प्राणी के दिल में काफी सारे पाप कर्म करने के बावजूद अगर थोड़ी सी प्रभु की भक्ति करता है, जो कि केवल बैठ के नाम मात्र नाम लेने से उसको उतने फलों की प्राप्ति होती है जितने फलों का कि उसे पूर्व जन्म में नहीं होता था। पुराने साधु ऋषि जितना तप करने के बाद ईश्वर की प्राप्ति करते थे, आज ईश्वर का नाम किसी को केवल नाम मात्र लेने से प्राप्ति होती है। तो भागवत के माध्यम से हर मनुष्य को इसी चीज का ज्ञान कराया जाता है कि जो भी युग में इस युग में तू जीवन जी रहा है, ईश्वर का नाम लेने के लिए। मैं यहाँ 40 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को विश्राम होने पर आज 40 वर्ष पूर्ण हो गए और मैं यहाँ 40 वर्षों से इसी श्री भोले बाबा मंदिर रामलीला पार्क में मैं यहाँ पर अपना जीवन सारा व्यतीत किया। ये हमारे रामलीला कमेटी की देन है। यहाँ रामलीला इस पार्क में होती थी और ये रामलीला कमेटी की देन है कि जब आवास विकास वाले आ गए तो रामलीला कमेटी ने इस मंदिर को अपने अंडर में लेकर संभाला। उन्होंने मुझको सौंपा कि आप इसकी देख रेख कीजिए, इसको कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा। जब से मैं इस मंदिर का महंत के नाते इस मंदिर की देख रेख रख रहा हूँ, सभी भक्तों के सहयोग से, सारी कॉलोनी वासियों के सहयोग से। और साल में 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम भव्य होते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, सचंडी यज्ञ होगा और भागवत कथा होगी। इस तरह से कौन सा दिन चल रहा है? वर्णन करा रहे हैं आज सुदामा चरित्र की कथा और श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है। आज के दिन हम यही भक्तों से यही कहेंगे कि जिस प्रकार से सुशीला और सुदामा ने अपने जीवन को बिताया, उसी प्रकार से सारे भक्तिमयी माताएं, बहनें, बुजुर्ग उसी भांति धर्म का मर्यादा का पालन करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम में उसी मर्यादाओं में रह करके जीवन जिए। आज की कथा का मेन उद्देश्य ये है कि स्वधर्म का पालन करें।